Stadiums. आप सुन रहे हैं साउंड चेक विद आरजे हिशाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ वेरी गुड इवनिंग आप सबको, खुशामदीद, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सुन रहे हैं इस वक्त उर्दू रेडियो FM 107 और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त हिशाम सफर रहमान आपके लिए लेकर आया हूँ येट अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ साउंड चेक। साउंड चेक विद आरजे हिशाम। ओकेजनली मैं आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता हूँ, तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी अगली परफेक्ट परफ्यूम को भी तैयार कर सकती है? या कभी आपने ऐसा सोचा कि किसी की एक ट्वीट यानी कि एक सेंटेंस लाखों डॉलर्स का नुकसान करवा सकता है? इन सवालों के जवाब और बहुत कुछ है आज के इस साउंड टेक के एपिसोड में। अगर पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो आपको बताता चलूं, फॉर्मेट शो का कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स की, जिनकी मदद से हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत से काम हमारे तेज हो जाते हैं। फिर वहां से हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और सफर का दूसरा स्टॉप हम करेंगे ऑन हैक्स एंड ट्रिक्स, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टेक्निकल किस्म के टोटके, क्योंकि इसी सफर में, इस डिजिटल लाइफ में हमें कुछ मुश्किलात भी तो आती हैं। तो उन सारी मुश्किलात को हम उठा के साइड पर रख देंगे या उन पर रोलर फेर देंगे ताकि हमारी ये डिजिटल गाड़ी जो है ये स्मूथली चलती रहे। वहां से जब और आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे टुवर्ड्स आवर थर्ड सेगमेंट, जिसका नाम है टेक चेक, और करेंगे कुछ डिजिटल विंडो शॉपिंग और देखेंगे कि क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स या डिवाइसेस या गैजेट्स या इनोवेशंस मार्केट में आई हैं जो आके छा जाने को बेताब हैं और करती हैं हमें वाकई में इम्प्रेस। एंड देन फाइनली, इससे पहले कि हम अपनी इस गाड़ी को पार्क करें, हम एक नजर डालेंगे इस हफ्ते की लेटेस्ट टेक अपडेट्स पर इन टेक दिस वीक। तो आइए शुरुआत करते हैं विद एप्स दिस वीक। टॉप एप्स ऑफ दिस वीक। हर एपिसोड में मैं आपके साथ कोई ना कोई ऐप्स जरूर शेयर करता हूं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक और चीज भी शेयर करूंगा इसी ऐप्स के सेगमेंट में। मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐप सबसे ज्यादा यूज होती है या कौन सी ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई है। हल्का फुल्का आपको अंदाजा तो होगा ही, या आपने अगर कोई तुक्का लगाया है तो यकीनन वो भी इसी तरफ गया होगा, विच इज टिकटॉक। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुजरे साल में 656 मिलियन बार इस ऐप को डाउनलोड किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है इंस्टाग्राम की ऐप, जिसको सिर्फ और सिर्फ 545 मिलियन मर्तबा किया गया, यानी कि मोर देन 100 मिलियन का डिफरेंस। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग ज्यादातर किस चीज को पसंद करते हैं या किस तरह के फॉर्मेट्स को पसंद करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि एक ऐप का अगर कोई फीचर हिट हो जाता है, जैसे कि स्नैपचैट स्टोरीज का सिलसिला जब शुरू हुआ तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम पर भी आया, फिर वो फेसबुक स्टोरीज पर भी आया, और फिर शुरू हुआ सिलसिला रील्स का। तो अब हमें यूट्यूब शॉर्ट्स भी नजर आते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मेट आहिस्ता आहिस्ता सारी एप्स कॉपी करने लग जाती हैं। और यही सबसे मजेदार चीज है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जब कोई फीचर कॉपी होता है तो कॉपी करने वाले की कोशिश यही होती है कि उसको अपने अंदाज से एक नया टच भी दिया जाए, उसको थोड़ा सा पिछली ऐप से या ओरिजिनल आइडिया से थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ एवरीथिंग ग्रोज। जिस ऐप के बारे में अब बात करने जा रहा हूँ वो है थोड़ी सी मजेदार किस्म की ऐप, यानी कि इट्स इजी टू यूज, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत फन भी है। और ऐप है स्कैवोस, SCAVOS। रूटीन की एप्लीकेशन से जरा ये हट के इसीलिए भी है क्योंकि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है, जैसे बचपन में हम कोई चीज छुपा के उसे ढूंढा करते थे, तो उसी तरह की एक स्कैवेंजर हंट तरह की गेम है, जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी बच्चों की पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो उसमें कर सकते हैं, या ऑफिस का कोई मजेदार सा इवेंट हो तो उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। और यूज करने का तरीका क्या है बता देते हैं। बेसिकली आप खुद ही एक स्कैवेंजर हंट डिजाइन करेंगे इस ऐप में और फिर उसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों या कोवर्कर्स के साथ और फिर उन्हें भेज देंगे ऑन देयर मेरी वे। फिर जो प्लेयर्स होंगे आपके वो इसमें फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं, कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, और जिस शख्स ने ये स्कैवेंजर हंट ऑर्गेनाइज किया हो उसके साथ भी एंगेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा गेम है और ये गेम मुझे इसीलिए भी पसंद आया क्योंकि ना सिर्फ ये एक ऐप की सूरत में गेम है बल्कि ये फिजिकल एक्टिविटी भी आपको करवाता है। तो अगर कहीं कोई फन एक्टिविटी प्लान करना चाहते हैं और आइडियाज आपको नहीं आ रहे थे, आई रेकमेंड कि आप इस ऐप को जरूर ट्राई कीजिए। SCAVOS इसका नाम है और ये एंड्रॉइड पर फिलहाल बिल्कुल फ्री है।
अगेन द नेम इज Scavos, SCAVOS। तो फिर अपने दिमाग के क्रिएटिव घोड़ों को दौड़ाइए और डिजाइन कीजिए अपनी पसंद का वर्चुअल स्कैवेंजर हट। May the best player win। आगे बढ़े, चलो। जिधर मार्केट में आए दिन कोई ना कोई नई ऐप लॉन्च होती है, वहीं पर एक नया ट्रेंड भी देखा जा रहा है, और वो है कि पुरानी एप्स को ही कुछ रीडिजाइन किया जाए, यानी कि कंप्लीट मेकओवर। और उसी तरह की एक मेजर ऐप जिसका नाम है स्टीम, उसे भी रिसेंटली एक बड़ा सारा मेकओवर दिया गया। बेसिकली ये ऐप गेमर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा मारूफ और मशहूर है, और इसकी रीडिजाइनिंग के बाद अब ये आपको ऑप्शन ये भी देती है कि आप यहाँ पर गेम्स ब्राउज भी कर सकते हैं और उन्हें डायरेक्टली स्टीम स्टोर से खरीद भी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस पे क्या करना है, एक जाके अपना अकाउंट बनाना है, और फिर जो चाहे गेम इस पर से खरीदना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू सो। साथ ही साथ आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या कोई और डिवाइस, इस गेम के साथ आपको पता चल सकता है कि क्या ये गेम आपकी उस डिवाइस पर चलेगी या नहीं, यानी कि क्या कंपैटिबिलिटी मैच करती है या नहीं। अब जहां इस ऐप को काफी ज्यादा यूज किया जाता था, वहीं पर इसका एक ऐसा फीचर था जो काफी मशहूर था, और शायद इसी वजह से उन्होंने चैटिंग के फीचर को निकाल के एक सेपरेट अलग से उसकी एक ऐप बना दी है, जिसका नाम रखा है द स्टीम चैट ऐप। यानी कि स्टीम ऐप से उसे ऑफलोड कर दिया गया है, और वो फंक्शनैलिटी अब सिर्फ और सिर्फ स्टीम चैट पर मौजूद है। लेकिन जिधर हम प्लस पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं इनकी इस रीडिजाइनिंग के, वहीं पर एक माइनस ये भी है कि स्टीम चैट ऐप को भी शायद अब रीडिजाइनिंग की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि कोई अलग से इस ऐप को डाउनलोड करे तो उसको थोड़ा सा स्मूथ भी बनाना होगा। लेकिन अब तक काफी ज्यादा कंप्लेंट्स, काफी ज्यादा ग्लिचेस उसमें आ रहे हैं। सो लेट्स होप कि मेजर ऐप की तरह, यानी कि मेन ऐप स्टीम की तरह, स्टीम चैट ऐप को भी कुछ रीडिजाइनिंग, थोड़ा सा ओवरहॉल इसे भी दिया जाए। सो यू कैन से इट्स अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड बैग। अगर शौक रखते हैं गेमिंग का, तो आई डू रिकमेंड यू डाउनलोड दिस ऐप STEAM स्टीम। आगे बढ़े, लेट्स गो। जैसा कि आपने चलते फिरते न्यूज में या किसी फीड पे अपनी देखा होगा कि ट्विटर को आजकल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर इलॉन मस्क ने उसे खरीदा और टेक ओवर किया, तो एक सवाल ये भी उठा कि क्या अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बहाल कर दिया जाएगा, उन्हें क्या उनका अकाउंट वापस दे दिया जाएगा या नहीं, और ढेर सारी और भी मजेदार बातचीत जो प्रोग्राम के आखिर में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो वहीं एक और ऐप सामने उठी, और वो भी इसी खबर से जुड़ी हुई है। अब वो ऐप है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बनाई हुई ट्रूथ सोशल, यानी एक और सोशल मीडिया ऐप है। इट मे नॉट बी वन ऑफ द बेस्ट एप्स, लेकिन नोटवर्दी जरूर है वो, इसलिए कि एक और सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग ऐप ही है। वैसे तो ये काफी महीनों से एंड्रॉइड पर मौजूद थी, लेकिन गूगल प्ले स्टोर ने इसे हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पे कि अगर इस पर कोई हेट स्पीच या कोई धमकी आमेज गुफ्तगू की गई तो मॉडरेटर्स उसका ध्यान रखेंगे और उन चीजों को साफ कर देंगे। अब देखना यही है कि क्या ऐसा वाकई में होता है या नहीं, क्योंकि अगर इस ऐप के यूजर इंटरफेस की बात की जाए तो काफी सिंपल बल्कि काफी सिमिलर है ट्विटर की ऐप से। अब जैसे जैसे ट्विटर की पॉपुलैरिटी में थोड़ी बहुत कमी आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि ऐसी दूसरी ऐप्स जो ट्विटर से सिमिलर हैं, लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस ऐप को मेंशन करना जरूरी भी है कि क्या पता इन द फ्यूचर ट्रूथ सोशल नामी ये ऐप ट्विटर जैसी बड़ी ऐप को, बहुत पुरानी ऐप को वाकई में टक्कर दे सके। द नेम इज ट्रूथ सोशल, TRUTH स्पेस SOCIAL। मूविंग ऑन, आइए अब एक नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी के कुछ टोटकों पर इन हैक्स एंड ट्रिक्स। Hacks and tricks. किताबों से दोस्ती करने वाला मुहावरा तो हम सब ने सुना हुआ है, लेकिन क्या इस दोस्ती में हम अपनी किताबों से बातें भी कर सकते हैं? अगर टेक्नोलॉजी की ऐनक पहन के देखें तो अब हाँ, पहले शायद ना, लेकिन टेक्नोलॉजी की ये वाली ऐनक लगा के अगर आप देखें तो अब जवाब है बिल्कुल हाँ। और वो ऐसे कि एक्सपेरिमेंटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए गूगल ने एक वेबसाइट बनाई है, बहुत सी सिंपल सी, जिसपे आप जाकर सर्च बार में किताबों से कोई बात करना चाहें तो वो लिख सकते हैं, और लिटरली वहां पर लिखा भी यही होगा, से समथिंग टू द बुक्स। इस मजेदार से टोटके का नाम है books.google.com, यानी जो आप सिंपल सा google.com लिखते हैं उससे पहले, यानी जो आप सिंपली google.com लिखा करते हैं उससे बिल्कुल पहले आपने लिख देना है books.
books.google.com और एक अपनी तरह का एक सर्च बार इसमें खुल जाएगा जिसके सबसे ऊपर लिखा होगा टॉक टू बुक्स। फिर आपके जहन में जो सवाल आता है आप कीजिए और उस सवाल से जुड़े हुए जितने भी मेंशन्स होंगे किसी भी किताब में जो कभी भी ऑनलाइन पोस्ट की गई है वो सारे छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको सर्च रिजल्ट में नजर आ जाएंगे। फर्ज कीजिए आपने लिखा हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर, तो जिस किसी किताब को कभी भी पब्लिश किया गया है और अपलोड किया गया है उससे रिलेटेड कोई ना कोई मिलियनेयर का कोट आपको सर्च रिजल्ट्स में नजर आ जाएगा और कुछ मजेदार किस्म के जवाब भी नजर आएंगे जैसे कि मैरी अ मिलियनेयर। ये वाला शॉर्टकट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, ऑन टू द नेक्स्ट वन। आप सुन रहे हैं साउंड चेक विद आरजे हिशाम। समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब फ्यूचर की बात नहीं रही, बिल्कुल अब हमारे प्रेजेंट में हर जगह शामिल होती जा रही है और ढेर सारे ऐसे टूल्स हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिलेंगे जिनसे ऐसे काम जिन पर हम घंटों लगा दिया करते थे अब वो कुछ ही सेकंड्स में होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी एक एग्जांपल भी हमने रिसेंटली देखी है और वो ऐसे कि आप कोई चीज कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे टूल्स हैं जो आपके उस लिखे सेंटेंस को एक तस्वीर में बदल देंगे। और ऐसा ही एक कंटेंट क्रिएशन का टूल आने वाला है जिसका नाम है रनवे ML runwayml.com। बेसिकली आपने अगर कोई वीडियो बनानी है, कोई कंटेंट खुद से तैयार करना है तो इस नेक्स्ट जनरेशन कंटेंट को तैयार करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या AI का टूल आपकी बहुत मदद करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि जाके लिख देना है कि आपका आइडिया क्या है। अपनी सोच की गहराइयों से कुछ खुद तख्लीक करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कभी कभार इंस्पिरेशन का फुकदान चल रहा हो तो आप यकीनन किसी न किसी इस तरह के टूल से भी मदद ले सकते हैं क्योंकि जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो होंगे बिल्कुल यूनिक। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पर जाइए और साइन अप कीजिए फॉर अर्ली एक्सेस क्योंकि इसको अभी तैयार किया जा रहा है। runwayml.com। और अगर अपनी निगाहों से खुद अपनी नजरों से चेक करना चाहते हैं कि ये करती क्या कुछ है तो जाके इनकी जो तैयार करदा एक वीडियो है जो एग्जाम्पल्स के साथ दिखाती है बेहतर अंदाज में कि ये क्या कुछ करने की केपेबल है, क्या कुछ करने की सलाहियत रखती है, तो आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा। runwayml.com। तो इसी रनवे पर दौड़ाइए अपनी क्रिएटिविटी का जहाज और टेक ऑफ। हम भी टेक ऑफ कर चुके और अब लैंड करने लगे हैं टुवर्ड्स आवर थर्ड सेगमेंट जिसका नाम है टेक चेक। टेक चेक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इस तरह के मुश्किल से अजीब और अनोखे से नाम हम आजकल काफी आम सुन रहे हैं। कोविड शुरू होने से पहले नेटफ्लिक्स पर एक शो आया करता था जिसका नाम था ब्लैक मिरर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी जरा डार्क किस्म की पॉसिबिलिटीज पर नजर डाला करता था। तो उसमें एक ऐसा एपिसोड था जिसमें आपको बेसिकली हिप्नोटाइज किया जाता है या कहिए किसी मशीन के अंदर ले लिया जाता है और जैसे आप ख्वाब देखते हैं उसी तरह आपको नजर आती है फिर सारी दुनिया विद इन अ गेम, यानी कि आप खुद उस गेम के अंदर पहुंच जाते हैं। तो उसमें वो बंदा सवाल करता है कि अगर मैं गेम में मर जाऊं तो क्या असली जिंदगी में भी मर जाऊंगा? और जवाब होता है जरा खौफनाक किस्म का कि हाँ। और इसी तरह की एक खौफनाक डिवाइस बनाई है इस अगले बंदे ने जिसका नाम है पामर लकी। वर्चुअल रियलिटी और ऑक्यूलस, अगर आपने नाम सुना हो, ग्लासेस जिसने बनाए थे, उनका क्रिएटर इसने अब एक ऐसे वर्चुअल या ऐसे VR ग्लासेस बनाए हैं जिनको पहन के अगर आप ये गेम खेलेंगे और अगर आपकी इस गेम में डेथ हो जाए तो आपकी असल जिंदगी भी रुक जाएगी। लेकिन डरने की या घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए तैयार किया गया है। ये कभी भी फॉर सेल नहीं होगा। इस डिवाइस का इस बंदे ने नाम रखा है नर्व गियर, NERVEGEAR, और इसको दूसरा नाम आम पब्लिक में दिया जा रहा है लकीज लीथल हेडसेट। और गेम कैसी है? गेम में बेसिकली आपको पागल साइंसदान की वर्चुअल रियलिटी से बचना है, भाग निकलना है, एस्केप करना है। और एस्केप करना है आपको 100 स्टोरी बिल्डिंग्स पे, यानी 100 फ्लोर्स होंगे एक डंजन के जिसमें से आपको बचकर बाहर निकलना है।
लेकिन अगेन घबराने की डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये डिवाइस कभी भी खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो सुख का सांस हम ले सकते हैं और बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डिवाइस। वक्त आ चुका है अपने फाइनल स्टॉप की तरफ गाड़ी को मोड़ने का, which is in Tech This Week, जहां पर आपके साथ शेयर करूंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इन द वर्ल्ड ऑफ टेक। लेट्स गो। In Tech This Week. प्रोग्राम के शुरू में आपसे एक सवाल किया था और वो सवाल ये था कि क्या किसी एक ट्वीट की वजह से या किसी एक जुमले को पोस्ट करने की वजह से लाखों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है या मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। तो जवाब अब है हाँ। काफी अरसे से टेक्नोलॉजी की न्यूज में ट्विटर ही हर जगह छाया हुआ है कि इलॉन मस्क ने इसे खरीदने के बाद काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल चीजें शुरू की और उनमें सरफहरिस्त रही कि जो ब्लू टिक है वेरिफिकेशन का, उस पर लगा दी $8 की फीस। और जैसे ही इसको अप्लाई किया गया तो लोगों ने वेरिफिकेशन खरीद के अपना फेक नाम रखा और ट्रोल करना शुरू कर दिया। यानी कि किसी शख्स ने नासा का अकाउंट बना लिया, किसी शख्स ने इलॉन मस्क का नाम रखा अपने डिस्प्ले पर और तस्वीर भी उसकी लगा दी और फिर ट्वीट करना शुरू कर दिया एज इफ कि वो इलॉन मस्क हो। इसी तरह से कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम कॉपी पेस्ट करके और उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगा के और उनका बायो कॉपी पेस्ट करके कुछ ऐसी ट्वीट्स की जो कि उस कंपनी के बिजनेस के अगेंस्ट जाती हो। उसमें हमें कुछ बिग फार्मा की कंपनीज नजर आई, उसमें हमें कुछ हथियार बनाने वाली कंपनीज नजर आई और ट्वीट्स ये की कि अब से हम ये नहीं करेंगे या अब से हमारा ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री होगा, अब से हम फ्ला अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल रोक देंगे। और सिर्फ इन ट्वीट्स की वजह से इन कंपनीज के स्टॉक्स प्लमट करते हुए नीचे आए, यहां तक कि कुछ कंपनीज को $400 मिलियन का नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अरसे में। जब ये सब कुछ होने लगा तो इलॉन मस्क ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए कहा कि ये जो $8 देकर वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये जो अब फेक ब्लू चेक लोगों को मिल रहा है, इसे हम कुछ अरसे के लिए रोक रहे हैं और जितने भी इससे नुकसान हुए हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अ लिटिल बिट टू लेट। और जो ओरिजिनल कंपनीज थी उन्होंने फिर आके ट्वीट करना शुरू किया कि हम माफी मांगते हैं कि अगर आप किसी मिसलीडिंग मैसेज से कोई एक्शन लेने पर मजबूर हो गए हो, हमारा ऑफिशियल अकाउंट फ्ला है। अब देखना यह है कि इलॉन मस्क इस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ये वाली इलॉन मस्क की एक स्क्रीनशॉट भी कुछ महीनों पहले की शेयर कर रहे हैं, जिसपे उसने कहा था कि जब मैं ट्विटर खरीद लूंगा तो थोड़ा सा मेरा साथ देना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करूंगा जिससे काम अच्छा भी हो सकता है और काम खराब भी। तो हमारा काम अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करके जरूर बता सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहें तो मुझे भी आप बता सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक पर भी हम मौजूद हैं। हर जगह हैंडल एक ही है, विच इज @FM107QATAR। और अगर मेरे साथ डायरेक्टली कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कोई खबर शेयर करना चाहते हैं, कोई डिवाइस, कोई ऐप शेयर करना चाहते हैं या कोई और वैसे ही दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, तो बिला झिझक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कीजिए। माई हैंडल इज @RJHisham.Doha, that is @RJHISHAM.DOHA। आपसे होगी बहुत जल्द मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अपने आसपास के लोगों का और अपनी डिवाइसेस का बहुत ख्याल रखिएगा। Until then, stay locked into Urdu Radio FM 107। मैं हिशाम सफर रहमान आपसे चाहूंगा अब इजाजत। अल्लाह हाफिज।